बात एक दुखद खबर से करेंगे। जी हां, पूरे देश के लिए ये दुखद खबर है। गोवा के सीएम और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। 4 बार गोवा के सीएम रहे 63 वर्षीय पर्रिकर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर पर्रिकर को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि गोवा और देश के लिए उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। आपको बता दें कि सोमवार को सुबह 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 1 साल से पैनक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे 63 साल के मनोहर पर्रिकर सबसे पहले 14 फरवरी 2018 को बीमार पड़े थे। इसके बाद उन्हें गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। अगले ही दिन उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया। कुछ दिन तक उनका अमेरिका में इलाज चला। पिछले साल 15 सितंबर को उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती किया गया। इलाज के बाद पर्रिकर 14 अक्टूबर को गोवा लौट आए थे। उन्होंने 29 जनवरी को गोवा के बजट सत्र में भाग लेने के साथ ही अगले दिन राज्य का बजट भी पेश किया। सत्र के अंतिम दिन 31 जनवरी को उन्हें दिल्ली के एम्स में ले जाया गया था। वो 5 फरवरी को गोवा लौट आए। पिछले 2 दिनों से उनके स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब हो गई और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। के साथ मिलते हुए इन्होंने गोवा राज्य की तरक्की के लिए काम तो किया ही, लेकिन साथ में रक्षा मंत्री जब बने हम दोनों एक ही साथ में हम लोगों ने शपथ ग्रहण किया था। मोदी जी के नेतृत्व में इन्होंने देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। मनोहर जी राजनीति में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना व्यवहार, अपनी कार्य पद्धति सबके सामने एक आदर्शवत कार्यकृति बनाई थी। उनको खोने से आज हम सबने एक महान नेता को जरूर खोया है, साथ में एक बहुत अच्छे इंसान को भी खोया है। और ऐसी क्षति भरने के लिए मुझे लगता है बहुत आसान नहीं होगा। गोवा की जनता के और मेरे मित्र मनोहर जी के पूरे परिवार के साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है भगवान उन्हें, उनकी आत्मा को पूरी शांति देगा। आने वाले दिनों में हम सब उन्होंने दिखाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। तो सुरेश प्रभु थे ये, सुना आपने उनको काफी दुख जाहिर करते हुए, परिवार के प्रति संवेदना का इजहार करते हुए। और चूंकि मनोहर पर्रिकर ने जब शपथ ग्रहण की थी मोदी कैबिनेट में 2014 में, उस दौरान सुरेश प्रभु ने भी बतौर मंत्री शपथ ली थी। और फिलहाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कहा है, आइए वो भी सुनते हैं। मनोहर पर्रिकर जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक निस्पृह, निस्वार्थी, डाउन टू अर्थ, बहुत ही सादगीपूर्ण आचरण व्यवहार करने वाला एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता हमारे बीच में से चला गया है। करीब 35 साल पहले गोवा में भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी मुझे मिली थी और उस समय मनोहर पर्रिकर, श्रीपाद नाइक, संजीव देसाई, दिगंबर कामत, ये 4 लोग टीम के रूप में प्रमुख रूप से काम करते थे। मनोहर पर्रिकर ने अपने जीवन पूरी तरह से गोवा भारतीय जनता पार्टी को समर्पित किया था और उन्हीं के कार्य और कर्तृत्व के कारण गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बाद में पार्टी के आदेश के अनुसार उन्होंने संरक्षण मंत्री पद की भी जिम्मेदारी ली और जब पार्टी ने आदेश दिया तो फिर से वो गोवा के मुख्यमंत्री बने। उनका जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण था, पार्टी के विचारों के प्रति कटिबद्धता, समर्पित था, ये उनकी विशेषता थी। और डाउन टू अर्थ, सादगीपूर्ण व्यवहार करने वाला कार्यकर्ता, ये उनकी अंतर और बाह्य ऐसी प्रतिमा थी। इतनी सादगी की कोई यकीन ही नहीं कर रहा था कि आज ही ये मुख्यमंत्री बने और आज खुद कार ड्राइव करके वो वहां पहुंचे हैं। उन्होंने गोवा को बनाने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए इस देश की बहुत सेवा की। हम उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे। सर, उनके जाने के एक जो जैसा आप कहते नेता के तौर पर मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री सहित संगठन में भी उन्होंने बहुत सारी जिम्मेदारी निभाई। किस तरह से देखते हैं सर उनका जो पूरा कार्यकाल? देखिए, बहुत बढ़िया उनका हमारा संबंध रहा है। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा। जब मैं नागरिक उड्डयन मंत्री था और वो गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, तो जब भी मैं जाता था तो उनसे
नया एयरपोर्ट बने, नया पुल बने, इसी में लगे रहते थे। बीमारी से संघर्ष करते हुए भी उन्होंने कहा था कि अपने सांस का एक एक पल इस देश की सेवा में लगाएंगे, और लगाया उन्होंने। इतनी बड़ी बीमारी होते हुए भी एक पल के लिए गोवा का काम और देश का काम उन्होंने रुकने नहीं दिया। छांटने में दिक्कत हो सकती है और किसी को उस आदर्श के स्तर पर पहुंचने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि काम कैसे नहीं चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, हमारी पार्टी में बहुत क्षमता है। एक अंतिम सवाल इससे जुड़ा हुआ है। दिगंबर कावंत जी के बीजेपी में आने की बात चल रही है, वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसकी बात चल रही है। लेकिन मैं इस बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। थैंक यू सर। मनोहर पर्रिकर का देहांत हुआ है, उससे हमको बहुत दुख है। वो किसी भी पार्टी में रहने दो, वो एक अच्छे व्यक्ति थे और अपनी एक छाप गोवा में रखे थे, और वो डिफेंस मिनिस्टर के नाते भी बहुत अपने विचार अलग रखे। उसके देहांत से पॉलिटिक्स में खैर एक गैप वहां पर आया है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, मनोहर पर्रिकर के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का, उनके चाहने वालों का, उनके जानने वालों का तांता लग गया है। हर कोई अंतिम दर्शन करने के लिए बेताब है, और जैसे ही ये खबर लगी कि मनोहर पर्रिकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, भारी हुजूम उनके घर के बाहर पहुंच चुका है, और जो लोग सक्षम हैं, जो उनसे मुलाकात कर सकते हैं, फिलहाल वो मुलाकात कर पाएंगे। हालांकि कल एक बाकायदा कैबिनेट की मीटिंग, केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और अब ये देखना होगा। फिलहाल अभी इस बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिली है कि उनका अंतिम संस्कार कब होगा, और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या पूरी की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि अगर किसी दूसरे स्टेट में किसी मंत्री की जो दूसरे स्टेट से राज्य से ताल्लुक रखते हैं, उनका अगर असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाता है। अब ये हालांकि अभी इस बारे में पूरी डिटेल नहीं आई है। इस बीच प्रतिक्रियाओं का दौर आ रहा है, शोक संवेदना व्यक्त की जा रही। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक व्यक्त किया है। नीतीश कुमार ने गोवा के मुख्यमंत्री के निधन पर शोक जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है, मनोहर पर्रिकर प्रख्यात नेता और समाजसेवी थे। नीतीश कुमार ने बाकायदा ट्वीट किया, श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही साथ देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर पर्रिकर और देश के पूर्व रक्षा मंत्री। तो पीएम मोदी ने भी मनोहर पर्रिकर के देहांत पर दुख जाहिर करते हुए देश की सेवा के लिए उन्हें कहा है कि हमेशा याद रखा जाएगा। देश के सच्चे सपूत और सच्चे देशभक्त थे मनोहर पर्रिकर। ये बातें ट्वीट करके अपनी संवेदनाओं का इजहार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो मनोहर पर्रिकर वाकई में एक ऐसे नेता थे, स्तर पर थे, बीमार थे, नाजुक हालत में थे, तब जो उन्होंने कुछ नेताओं को घर पर बुला करके बैठकें ली। ये एक ऐसा परिचय उन्होंने दिया, एक ऐसे नेतृत्व का, एक ऐसी लीडरशिप का, जिसे जो है गोवा के वो तमाम नेता वो जिन्होंने उनके साथ लगातार काम किया, वो सालों तक याद रखेंगे। गोवा की आम जनता जिन्होंने उनसे रेगुलर इंटरेक्शन किया, जिनके साथ वो कई बार सड़क पर जो है आम जनता के बीच में आम जनता की तरह रहते थे, वो जनता जो है उन्हें मिस करेगी। खास तौर से एक सादगी, ईमानदारी और एक जिस तरीके से का उनका नाम था मनोहर, वैसे ही मनोहर मुस्कुराहट लेकर के चलने वाले मनोहर पर्रिकर को पूरा देश जो है वो मिस कर रहा है और गोवा की जनता याद करेंगे। जी दुख तो बहुत है कि हम तो उनके नेबर हैं। हम भी कितने सालों से जब से वो आए, जब से हम इनको देख रहे हैं, हम तो यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। तो वो इतने जेंटलमैन आदमी कि सुबह मॉर्निंग में 7:15 को निकल जाते थे, रात को लेट नाइट आते थे। हम किसी भी फंक्शन में बुलाते थे, कभी भी आ जाते थे, कभी ना नहीं बोलते थे। सुबह वो मॉर्निंग में 5 बजे 6 बजे उठते थे, योगा करते थे, मुश्किल से 4 घंटे वो रेस्ट लेते थे, इतना हार्ड वर्किंग काम करते थे। हम लोग नेबर है पर्रिकर के, बट वी आर वेरी शॉकिंग
news for our nation and even for our country. Like we have lost such a peaceful and hardworking CM, and which he was very hardworking and dedicated to, especially for Goa and even in the defense when he was there. उनकी सकुशलता तो पूरा देश जानता था। देश की रक्षा मंत्री का भी कारभार संभाला था। तो ये गोवा के लिए बहुत बड़ा लॉस है, हम यही बोलते हैं। और बेवकत मौत से बहुत सदमा पहुंचा। मनोहर पर्रिकर जी को मैं कई दशकों से जानता था, जब वो पहले भी चीफ मिनिस्टर थे और उससे पहले भी जब वो पहले चीफ मिनिस्टर नहीं थे, और उसके बाद जब वो पार्लियामेंट में आए। शरीफ आदमी थे, चाहे वो दूसरी विचारधारा के थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो अच्छे थे और अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। उनकी इस अचानक मौत से सभी को दुख हुआ है और मेरी पूरी सहानुभूति उनके पूरे परिवार के साथ। ना सिर्फ ईमानदार और साफ छवि वाले नेता रहे हैं मनोहर पर्रिकर, बल्कि साथ ही साथ सशक्त रक्षा मंत्री के तौर पर भी इन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निर्वहन की है। कई अहम फैसले, कई सशक्त फैसले लिए हैं रक्षा मंत्री रहते हुए भारत के इन्होंने। साल 2017 में सर्जिकल स्ट्राइक किया था भारत ने, जब रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर। पाकिस्तानी सीमा में घुसकर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात, जब राजनीति के क्षेत्र से तरह तरह की बातें निकल करके सामने आती है, और इस दौर में मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते रहे मनोहर पर्रिकर। और फिलहाल तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि लोगों का पहुंचना मनोहर पर्रिकर के घर में लगातार बढ़ता जा रहा है। इस लिहाज से एक बड़ा घेरा और दायरा बना दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काफी संख्या में वहां पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस के जवान वहां पर तैनात किए गए हैं ताकि व्यवस्था पूरी तरह से बनी रहे। एक जननेता थे, चहेते थे। आपने सुना भी कि हर वर्ग में और हर उम्र के जो लोग थे, खासतौर पर गोवा की, क्योंकि वो गोवा से आते हैं, तो उनकी एक पहचान थी, पसंद के नेता थे। लाया गया था, तो इसी उद्देश्य से लाया गया था कि मनोहर पर्रिकर का जो कैरेक्टर है, काम करने का तरीका, जो डेडिकेशन है समाज सेवा करने का, जिस तरह से आपने ये डेडिकेशन बिरले लोगों को देखने को मिलता है। और आपको इतिहास में याद किया जाएगा कि एक शख्स जो बीमारी पे एक तरह से कहा जाए लेटा हुआ है, सैया पे लेटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद काम कर रहा है, उसके बावजूद उद्घाटन कर रहा है, उसके बावजूद कह रहा है कि हाउ इज द जोश। तो कहीं ना कहीं ऐसा शख्स हर टीम लीडर को चाहिए होता है, और नरेंद्र मोदी इसीलिए उनको अपनी टीम में लेकर आए थे कि उनसे काम की उम्मीद थी, बहुत ज्यादा उम्मीद थी, और उन्होंने करके दिखाया। अगर पाकिस्तान ने गलती की तो उसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने जबरदस्त उनको जवाब दिया। और आपको डिफेंस में बाद में याद किया जाएगा कि डिफेंस में कई चीजें जो पुरानी पड़ी हुई थी, जो चीजें जरूरत थी सेना के लोगों के लिए, चाहे तो बुलेट प्रूफ जैकेट की बात हो, चाहे सेना में तमाम विमान खरीदने की बात, राफेल खरीदने की बात हो, इसको लेकर भले ही सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन इनिशिएटिव लेना, ये तमाम इनिशिएटिव लेकर, चूंकि सेना में जो कमियां थी उसको कैसे सुधारा जाए, आप खाली बोल नहीं सकते, आपको देना पड़ेगा लोगों को। जी हाँ, तो क्या खूबियां रही मनोहर पर्रिकर की बतौर रक्षा मंत्री, उसके बारे में हमारे सहयोगी यहां पर जानकारी देते हुए और बताते हुए, और जैसा भी यहां पर रश्मि ने भी जिक्र किया, रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री क्या बोल रहे हैं, सुनते। समर्पित, बहुत ही योग्य प्रशासक, कड़े फैसले लेने की क्षमता, लेकिन सहजता, सादगी और पूर्ण ईमानदारी। और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश में भी उन्होंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया कि सभी उनकी बात मानते थे। जब केंद्र में आया रक्षा मंत्री के रूप में तो बड़ा काम किया। जब मैं अटल जी की सरकार में आईएनबी मिनिस्टर था तो उन्होंने जो गोवा फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ है, उन्होंने आग्रह किया, उन्होंने 6 महीने में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 4 महीने में बनवा दिया। आज देखो कितनी बड़ी बात हुई है। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने काफी काम किया सर्जिकल स्ट्राइक के समय, और गोवा के विकास के लिए वो काफी सक्रिय थे। बीमारी के बावजूद कभी न थके न कभी रुके। इतनी लंबी बीमारी के बावजूद वो एक प्रकार से अंतिम दिन तक काम करते रहे। तो बहुत पीड़ा है। मेरे अच्छे मित्र थे, पार्टी के नेता थे, मैं उनको बहुत संवेदना देता हूं। 63 साल की उम्र कोई जाने की नहीं होती है, लेकिन आज हम उनकी यादों को हमेशा सजोएंगे
और गोवा ऐसे छोटे प्रदेश से आकर हिंदुस्तान की राजनीति के ऊपर इतनी बड़ी छाप छोड़ना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। तो हर कोई याद कर रहा है, हर कोई गमजदा है और सभी खासतौर पर मनोहर पर्रिकर की जो डेडिकेशन थी, जो इनकी इच्छा शक्ति थी और साथ ही साथ जो समर्पण भाव था उसको याद करते हुए कितने मेहनती थे। अभी आपने सुना भी कि कितना कम वक्त वो खुद के लिए निकालते थे आराम करने के लिए, उसको रखते थे। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने फिर इंटरव्यू दिया, लगभग 3 से 4 मिनट का इंटरव्यू मैंने किया था कॉन्क्लेव से निकलने के बाद गेट पे ही, और उन्होंने तमाम बातें कही और उसके बाद कहा कि बिल्कुल अब मैं संतुष्ट हूं कि मैंने जो बोलना चाहता था उसमें कुछ चीजें रह रही थी, मैंने ये बोला है। देखिए, तो ये एक क्वालिटी होता है एक नेता का कि जो उसके मन में है उसको करके दिखाना। और तमाम बातें मैं बता रहा हूं कि डिफेंस में जब एक जमाने में याद किया जाएगा तो कुछ नेताओं को याद किया जाता है, इससे पहले जैसे जॉर्ज फर्नांडिस को याद किया जाता है डिफेंस मंत्री के तौर पे, तो इनको भी एक डिफेंस मंत्री के तौर पे और नए इनिशिएटिव लेने के तौर पे याद किया जाएगा। जाहिर सी बात है आपला वेगळेपण सिद्ध करून दाखवलं असे मनोहरजी आज आमच्यामध्ये नाहीत। गोव्याचे मुख्यमंत्री म्हणून, गोव्यामध्ये विरोधी पक्षनेते म्हणून, देशाचे संरक्षण मंत्री म्हणून राजकारणामध्ये एक अत्यंत वेगळं अशा प्रकारचं व्यक्तिमत्व हे त्यांनी आपलं स्थापित केलं। ज्या काळामध्ये गोव्यामध्ये आयाराम गयारामची संस्कृती होती, रोज सरकार बदलायचं, भ्रष्टाचाराने बरबटलेली अशा प्रकारची राजवट होती। देवेंद्र फडणवीस यहां अपनी बात रखते हुए हालांकि मराठी में बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भावनाएं भी वही जो अभी तक चाहे उनके साथी नेताओं की तरफ से आ रही हो, उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रही हो या फिर विपक्षी नेताओं की तरफ से आ रही हो। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, आपने इससे पहले हमने सुनाया आपको कि गुलाम नबी आजाद भी उनकी जो पर्सनैलिटी थी ओवरऑल उसको लेकर पूरी तरह से वो भी मुरीद थे। यानी विपक्ष हो या पक्ष हो, हर तरफ मनोहर पर्रिकर के दोस्त थे और उनकी जो क्षमता थी, उनकी जो कार्यशैली थी, उससे हर कोई प्रभावित था। बिल्कुल रविंद्र, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि आखिरी वक्त में भी जब वो बीमारी के दौर से गुजर रहे थे, मृत्यु शैया पर एक तरह से वो लेटे हुए थे, फिर भी आखिरी टाइम पर भी वो, आखिरी वक्त पर भी वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहे। और आपको याद होगा, उन तस्वीरों को आपने भी देखा होगा रविंद्र, जब वो बीमारी की हालत में उन्होंने बजट पेश किया था और एक वाक्य भी बार बार अभी सबके जहन में आ रहा होगा जब मनोहर पर्रिकर ने कहा था, परिस्थितियां ऐसी हैं कि विस्तृत बजट पेश नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा जोश और पूरी तरह से होश में हूं। समझा जा सकता है कि इच्छा शक्ति किस स्तर की थी मनोहर पर्रिकर की।